माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें। तो दाल और मटन बन के हो गया रेडी। लास्ट में हरा धनिया और अदरक और सलाद भी साथ में तैयार हो चुका है, साथ में तंदूरी रोटी। उम्मीद है आपको रेसिपी आएगी पसंद। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में रखे कायम, आमीन। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद-ओ-शाद रहें, आमीन सुमा आमीन। अक्सर आप घरों में दाल गोश्त का शोरबा तो बनाते ही होंगे, माशाल्लाह से हर कोई एक्सपर्ट है। लेकिन आज जैसा कि शोरबा मैं बना रही हूँ तो मैं आपको बिल्कुल आसान रेसिपी दे रही हूँ। मटन और दाल चने का मैं शोरबा बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने प्यारे से प्रेशर के अंदर डाला है घी और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ प्याज। माशाल्लाह से प्याज मैं रख चुकी हूँ प्रेशर के अंदर। ये 1 kg मेरे पास मटन है। 1 पाव मैंने दाल ली है चनों की, जो कि मैंने चूल्हे पे रखी हुई है बॉईल करने। माशाल्लाह से प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रखे हैं। 2 से 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, जिनको मैंने कट करके प्रेशर के अंदर ब्राउन होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिए है। और 1 kg मेरे पास मटन है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, जो कि मैंने अच्छी तरीके से धो के और उसको बॉयल होने के लिए रख दी है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो फिर इसके अंदर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। माशाल्लाह से प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, तो डालने लगी हूँ इसके अंदर मैं गोश्त। फ्राई किया है मैंने इसको गोश्त को, तो डालने लगी हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल टमाटर। 3 अदरक मेरे पास ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जो कि मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए पका लेते। अदरक लहसुन और टमाटर का कच्चापन हो गया दूर। अब डालने लगी हूँ मैं इसके अंदर ड्राई मसाले। ये है साबुत काली मिर्च, इसके अंदर है लौंग, इसके अंदर है मोटी इलायची और दालचीनी और तेज़पात। आपको जो मसाला पसंद आए आप डाल सकते हैं, जो छोड़ना चाहें आप उसको छोड़ सकते हैं। तो मुझे ये सभी मसाले पसंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। तकरीबन मैंने इसको 1.5 स्पून डाला है। तो अब इनकी अच्छे से करते हैं बुनाई। माशाल्लाह अच्छे से बुनाई होगी। ये दाल डाल दिया मैंने, खुश्क धनिया भी इसके अंदर। माशाल्लाह से गल चुका गोश्त। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और लगा दी मैंने इसको हीट। जी माशाल्लाह पानी हो गया है बिल्कुल ड्राई और ये आ गया बुनाई पे। तो दाल जो है, जो कि मैंने बॉईल की है, तो इसको भी करते हैं इसके अंदर शामिल और दोनों को इकट्ठे से बुनाई करते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसके के अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और 3 से 4 अदद हरी मिर्च जो है वो मैं साबुत इसके अंदर डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी लाल हो चुकी हैं, तो काट के नहीं डालनी क्योंकि ये फिर ज़्यादा तीखी हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनको डाल के इनकी अच्छे से करते हैं भुना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें। तो दाल और मटन बन के हो गया रेडी। लास्ट में हरा धनिया और अदरक
और सलाद भी साथ में तैयार हो चुका है, साथ में तंदूरी रोटी। उम्मीद है आपको रेसिपी आएगी पसंद। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में रखे कायम। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।